हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा के फिर से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं, क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चन होते चले जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा कितना इजी है, कितनी अच्छी तरीके से हम लोग समझते चले जा रहे हैं वन बाय वन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 and 1 to 5. Now let us consider this point is A, this point is B, this is C and this is D point. जब बात हो पैरेलल की, पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, पैरेलल की कंडीशन के रिगार्डिंग हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यानी कि कोलिनियर का कॉन्सेप्ट चलता है। कोलिनियर के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग मैक्सिमम यूज कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस होते जाते हैं। और पैरेलल के रिगार्डिंग जो कंडीशन निकल कर आती है कि अगर इनका रेशियो, यानी अगर हम AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल लें और डायरेक्शन रेशियो CD का निकाल लें और दोनों डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियोज हो वो इक्वल होना चाहिए। सपोज कीजिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये सबके सब इक्वल हो जाए और एक कांस्टेंट वैल्यू मींस एक इक्वल आ जाए, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं आपसे कि दिस इज इक्वल, तो अगर ऐसा केस आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये सब पॉइंट्स क्या हैं, पैरेलल है। मींस सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है और इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो पैरेलल होगी। कब होगी देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा। हम लोगों को करना है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो देखिए 2 - 4 मीन जब 2 - 4 करेंगे तो पहली वैल्यू मिलेगी, फिर 3 - 7, 3 - 7 सेकेंड वैल्यू आ गई। थर्ड की हम बात करें तो 4 - 8। इनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -2 -4 और -4। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AB हो गए। इसी तरीके से फिर हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। तो CD का जब डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए 1 - -1 यानी हो जाएगा हमारे पास 1 + 1, फिर वैल्यू हो गई 2 + 2 हो जाएगा 5 - 1। सॉल्व करने पर हमको मिल गया यहां से 2 4 एंड 4। अब अगर हमें इन सब का रेशियो निकालें, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं इनको हम A1 B1 C1 बोल दें और ये डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हो, तो हम अगर अब इनके रेशियो को चेक करें तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। चेक करते हैं हम सारे रेशियोज को तो हमारे पास आ जाता है A1/A2 की वैल्यू -2/2, -2/2। दूसरा रेशियो है हमारे पास -4/4, -4/4। C1/C2, C1 की वैल्यू हमारे पास -4 है और अपॉन 4 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर जगह पे सॉल्व करके देखिए ये -1 और यहाँ पर भी इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। ये सारे के सारे रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब सारे के सारे रेशियो इक्वल हो गए मींस A1/A2 B1/B2 C1/C2 इज इक्वल की कंडीशन में आ गया रेशियो के। दस वी कैन से दैट कि द गिवन पॉइंट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the points -1 -2 1 and 1 to 5। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इतना इस पॉइंट से पास आउट होता है और इस पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो अब हमारे पास ये जो जिससे पास आउट हो रहा है, अगर ये जो पॉइंट्स गिवन है इसको हम लोग अगर देखें तो ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मींस वेक्टर A हमारे पास ये मिल गया और इस पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, इस वेक्टर को हम लोग लेट कर लेते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर B। अगर ये वेक्टर B की वैल्यू है और ये वेक्टर A हमारे पास गिवन है तो हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points and which is parallel to the vector is given by vector R is equals to vector A plus lambda times of vector B। It means required line is vector R is equals to vector A की वैल्यू हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर वी की वैल्यू है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप minus 2k cap, which is the required answer for this question. Now, thank you class.